दक्षिण भारत का मैसूर, साल 1751। धूल उड़ती हवाओं के बीच एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज गूंजती है। ये वही बच्चा है जो आगे चलकर इतिहास में शेरे मैसूर कहलाएगा। टीपू सुल्तान। उनके पिता हैदर अली एक बहादुर, निडर और अद्भुत योद्धा। टीपू ने तलवार चलाना, घोड़े पर खड़े होकर तीर छोड़ना और युद्ध की हर बारीक कला अपने पिता की नजरों के सामने सीखी। सिर्फ 15 साल की उम्र और पहली बार युद्ध भूमि में कदम। दुश्मन भी एक पल को ठहर गया, ये लड़का कौन है, क्योंकि उसकी चाल, उसकी फुर्ती और उसकी आंखों की चमक स्पष्ट बता देती थी यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, यह एक आने वाला तूफान है। 1782 के निधन के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने और गद्दी संभालते ही उन्होंने अंग्रेजों को साफ संदेश भेजा, मेरी तलवार झुकना नहीं जानती, मैसूर गुलाम नहीं बनेगा। उस वक्त अंग्रेज पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन दक्षिण में सिर्फ एक नाम उनकी राह रोक रहा था, टीपू सुल्तान। टीपू सोच से भी आगे थे। उन्होंने युद्ध में लोहे के रॉकेट इस्तेमाल किए, ऐसे रॉकेट जिनकी नकल यूरोप ने भी की। उन्होंने किसानों के लिए सुधार किए, सेना को आधुनिक बनाया और मैसूर को आर्थिक रूप से इतना मजबूत किया कि अंग्रेजों को रातों की नींद उड़ गई। उनका एक मशहूर वाक्य आज भी दिलों में गूंजता है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। अंग्रेज डरते थे क्योंकि जब तक टीपू जिंदा है दक्षिण भारत कभी उनका नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मराठों, निजामों और कई रियासतों को टीपू के खिलाफ खड़ा कर दिया, पर टीपू झुकना जानते ही नहीं थे। अंग्रेजों ने आर्थिक नाकेबंदी की, नमक, लोहा, हथियार, व्यापार सब पर रोक, लेकिन टीपू रुके नहीं। उन्होंने अरब, तुर्की और फ्रांस से गठबंधन किए, नए कारखाने खोले और अपने लोगों से कहा, अगर दुनिया हमें रोक दे तो हम अपनी राह खुद बनाएंगे। उनके नेतृत्व में मैसूर भारत का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली राज्य बन गया। दुनिया उन्हें सिर्फ एक योद्धा समझती है, लेकिन वे एक वैज्ञानिक, एक सुधारक और एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनके रॉकेट इतने उन्नत थे कि ब्रिटिश सेना उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। 1799 बार तोपों की गूंज आकाश को फाड़ रही थी, धुआं हर दिशा को ढक चुका था। अंग्रेज किले के अंदर घुस चुके थे, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी तलवार के साथ सबसे आगे खड़े थे। एक अधिकारी ने घबराकर कहा, सुल्तान पीछे हट जाइए। टीपू हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं किला छोड़कर भाग जाऊं? ये मेरे बाप की दी हुई जमीन है और मैं इसकी आखिरी मिट्टी तक लड़ूंगा। उन्होंने अपनी कमर से जड़ाऊ कमरबंद उतारकर एक सिपाही को दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, लेकिन मेरी लाश से तलवार कोई न छीन पाए। और फिर टीपू सुल्तान तूफान बनकर टूट पड़े। तलवार चमक रही थी, हर वार, हर चोट दुश्मन को बताती थी टीपू अभी जिंदा है। पर गोलियों की बौछार ने आखिरकार शेर मैसूर को भी गिरा दिया। जब अंग्रेजों ने उनका शव देखा, एक अफसर धीमे से बोला, आज हमने सिर्फ एक राजा नहीं, एक युग को हराया है। पर सच तो यह है, टीपू आज भी जिंदा है, उनकी बहादुरी में, उनकी सीख में।